बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कौम। कौम उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है जिसको अरबी ज़बान के लफ्ज़ क़म से अख़ज़ लिया गया है जिसके मायने खड़ा होने के हैं। अंग्रेज़ी में इसी लफ्ज़ को नेशन के नाम से जाना जाता है जो लातीनी लफ्ज़ नीशो से लिया गया है जिसके मायने पैदाइश या नस्ल के हैं। तो हमारे पास जो कौम की तारीफ़ आती है वो कुछ इस तरह है। कौम से मुराद ऐसे लोग हैं जो एक जगह पैदा हुए हों या जिनकी के अजदाद यानी बाप दादा परदादा का ताल्लुक़ एक ही कबीले या एक ही नस्ल से हो। लेकिन जिस तरह माशरा तरक्की करता गया, इंसान तरक्की करता गया, इसी तरह कौम की तारीफ़ में भी कुछ तब्दीली आई और जदीद मुफक्रीन के नज़रिए के मुताबिक या जदीद दौर की ज़रूरियात के मुताबिक या दौर हाज़िर में जो हम कौम की तारीफ़ लेते हैं वो कुछ इस तरह है कि हर कौम की अपनी एक अलग रियासत यानी एक अलग स्टेट, एक अलग इलाका होना ज़रूरी है, जभी आप कौम की तरह आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको पाकिस्तानी कौम कहा जाएगा और आपकी नेशनैलिटी यानी कौमियत क्या होगी? पाकिस्तानी होना। तो क्यों आखिर एक तो फिर यहाँ पर तो फिर ये सवाल उठता है कि यहाँ कोई एक नस्ल से ताल्लुक़ नहीं रखता। हर शख्स कोई न कोई किसी और नस्ल से, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई पठान है। तो यहाँ पे तो ना नस्ल एक है, ना लोगों की ज़बान एक है, ना लोगों के मज़हब एक है। तो किस तरह फिर हम एक कौम हुए? जब हम बात कर रहे हैं जदीद दौर की, तो यहाँ पर बात की जा रही है जदीद दौर में कौम को कहा जा रहा है कि कौम वो है या उन अफराद का गिरोह है जो एक अलग रियासत में रहते हों या जिन्होंने एक अलग रियासत कायम की हो। जैसे 1947 में अंग्रेज़ों के तसल्लुत से हिंदुस्तानी बरसग़ीर के मुसलमानों और हिंदुओं ने आज़ादी हासिल की और मुसलमानों ने अपनी एक अलग मिलके मुमलिकत बनाई जिसको हमने पाकिस्तान का नाम दिया। हिंदुओं की मुमलिकत का नाम भारत रखा गया जहाँ पर हिंदू रहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं रहते। पाकिस्तान में जहाँ 97% मुसलमान हैं, वहीं बाकी 3% में सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के भी मानने वाले लोग हैं। इसी तरह जहाँ हिंदुस्तान में 85% हिंदू हैं तो बाकी 15% या 12% जो बच रहा है वो अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है। तो जदीद दौर में कौम से मुराद लोगों का ऐसा गिरोह है जो एक एक मख़सूस इलाक़े में रहता हो। उनकी सोच, चाहे वो उनका सियासी नज़रिया हो, चाहे वो उनका माशरती निज़ाम ज़िंदगी हो, चाहे वो उनकी आज़ादी राय का हक़ हो, वो एक जैसा हो। जो हम ख़याल हों, हम ज़बान हों, वो लोग कौम कहलाते हैं। जैसे हम और आप पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें और कुछ और कौम की डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है जदीद दौर में कौम का तसव्वुर एक नस्ल या एक रंग पैदाइश के तसव्वुर से तब्दील होकर इसके लिए